बेच का उसे 12% का लाभ होता है, तो लाभ घटा कर जो 9% कर दिया जाए तो परिणाम यानी कि जो विक्रय मूल्य आपको जो पूछ रहा हुआ है, क्या चीज पूछ रहा है, विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इतना रुपया में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य आपको कितना दे दिया है, 336 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है, 336 रुपया आपको विक्रय मूल्य दे दिया है। फिर बोल रहा है 12% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 12% का क्या चीज होता है, 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटा कर 9% कर दिया जाए, यानी कि लाभ घटा कर जो है कितना परसेंट कर दिया जाए, 9% जो है कर दिया जाए, तो बोल रहा है विक्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगा, यानी कि जो है विक्रय मूल्य, यानी दूसरा जो है विक्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगा, आपको वही पूछ रहा है। यानी कि जो है विक्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगा, ये आपको जो है पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले इसको बनाने से पहले यहाँ पे एक ध्यान देना है, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे पहले उसको जो है सॉल्व करना है। क्या करना है, दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि जो आपको प्रॉफिट क्या दे देगा, प्रॉफिट आपको ये मान चलिए आपको कितना दे देगा, 10-20% आपको प्रॉफिट दे देगा। कितना परसेंट, 20% आपको जो है प्रॉफिट दे देगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है मान चलिए 20% प्रॉफिट दे देगा। एसपी आपको कितना दे देगा, एसपी यानी कि जो है आपको 2400 दे देगा। कितना दे देगा, 2400 यानी कि एसपी दे देगा। प्रॉफिट है, फिर आपको जो है बोल रहा है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, यानी कि जो है 30% कर दिया जाए, तो बोल रहा है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आपको जो यही पूछ रहा है। चलिए ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, चलिए उसको सबसे पहले समझिए, उसके बाद ये सवाल आपको जो आसान तरीका से समझ चले आएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि आपको दे देगा प्रॉफिट आपको जो 40% दे देगा। कितना देगा, प्रॉफिट आपको जो 40% दे देगा। प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट आपको जो 40% दे देगा, यानी कि जो है आपको जो एसपी कितना दे देगा, 2800 रुपया आपको एसपी देगा। कितना दे देगा, 2800 रुपया जो है आपको एसपी दे देगा। कितना दे देगा, आपको जो है 2800 रुपया जो है एसपी दे देगा। यानी कि फिर आपको जो इसमें जो लॉस परसेंट आपको दे देगा, कितना परसेंट, यानी कि 30% आपको लॉस दे देगा। कितना परसेंट दे देगा, लॉस बराबर 30% दे देगा। तो आपको जो है सेलिंग प्राइस जो निकालना है, यानी कि जो है सेलिंग प्राइस जो है निकालना है। चलिए यहाँ पे जाइए, आइए इसको हल करते हैं। ये किस तरीका से हल होगा, चलिए आइए इसको समझते हैं। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आपको जो है प्रॉफिट आपको 20% दे दिया है, सेलिंग प्राइस आपको 2400 दे दिया है। फिर आपको जो इसको बढ़ाकर यानी कि जो है 30% कर दिया, यानी कि जो है सेलिंग प्राइस आपको जो पूछ रहा है। चलिए इसका डायरेक्ट इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर जो है, इसका आंसर निकालने के लिए देख लीजिए क्या करना है। चलिए देखिए, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 2400 रुपया आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ। कितना दिया हुआ, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 2400 रुपया आपको जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कितना दे दिया है, सेलिंग प्राइस आपको जो 2400 रुपया दे दिया है। ये बोल रहा है 20% का लाभ होता है। क्या चीज होता है, 20% का लाभ होता है। आप लोग को बताए जब विक्रय मूल्य निकालिएगा, विक्रय मूल्य निकालिएगा तो यानी जो है 100 प्लस जो लाभ परसेंट कर देना है। क्या करना है, 100 प्लस जो लाभ परसेंट कर देना, यानी कि जो 120% हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 100 जो है 20% हो जाएगा। यानी कि जो यदि ऊपर में विक्रय मूल्य है तो नीचे में भी विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, नीचे में जो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या चीज हो, नीचे में विक्रय मूल्य, यानी कि 20% का लाभ हुआ तो 100 में 20 को ऐड कर देना, यानी कि 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120%। नीचे में क्या चीज हो जाएगा, 120% हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए, फिर बोल रहा है इसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जो 20% प्रॉफिट हो रहा था इतना रुपया में, यदि 30% प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना रुपया होगा, यानी यदि इसे जो 30% का प्रॉफिट होता है तो कितना रुपया होता है, आपको यही पूछ रहा है। यानी सेलिंग प्राइस यानी 30 रुपया था, इसको 30 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो 130 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको यदि काटिएगा परसेंट से, परसेंट आपका कट जाएगा 12 से, सॉरी 124, 120 दुना जो है 240, यानी कि जो ये 20 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, यानी 3 दुना 600 रुपया ये जो है निकल जाएगा। कितना रुपया, 600 रुपया जो है ये निकल जाएगा। कितना रुपया निकल जाएगा, 600 रुपया निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जो है समझ चले आया, इसमें दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। इसको बोल रहा है 140% का लाभ होता है इतना रुपया में बेचने पर, यानी कि 2800 रुपया में बेच रहा है तो 140% का लाभ होता है। यानी कि जो 2800 रुपया इसमें बेच रहा है, 2800 रुपया में बेच रहा है, 40% का लाभ होता है, यानी कि जो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 रुपया, 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। यदि इसको जो है 30% का नुकसान हो जाएगा, यानी कि जो है लॉस हो जाएगा। यदि इसको कितना में बेचे थे, कितना में रुपया को बेचेगा, यानी जो है कि 30 रुपया का जो है 30% का नुकसान हो जाएगा, वही आपको जो पूछा। यानी कि जो 30% का नुकसान होगा, 70 में यदि 30% का नुकसान, सॉरी 100 में यदि 30% नुकसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70%। यानी कि अभी तुरंत आप लोग बताए थे
यानी एसपी निकालिएगा तो यानी सेलिंग यदि लॉस हो जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी जो 30 माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70% हो, यानी यही 70% जो है हो जाएगा। यही आपका जो है विक्रय मूल्य जो है निकल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये जो हुआ ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देख लीजिए 130 जो है ये सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो है अब इसको यदि काटिएगा तो ये परसेंट से ये परसेंट जो है कट जाएगा, 140 से ये जो है 2 बार में, यानी कि जो है 2 बार में ये जो है कट जाएगा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400 रुपया जो है हो जाएगा। चलिए, यानी कि जो है यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 1326 हो जाएगा, 1326 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 नहीं हो जाएगा, हम ये छोड़ दिए थे। यहाँ पे जो है ये जो है 1326 रुपया जो है इसका जो है राइट, इसका जो है विक्रय मूल्य निकल। विक्रय मूल्य कितना निकल गया, ये विक्रय मूल्य आपका जो है निकल गया। विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 26 रुपया निकल गया। इसका विक्रय मूल्य कितना निकला, 1400 रुपया निकला। कितना रुपया, 1400 रुपया निकला। चलिए, ये समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। चलिए आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वहां पे देख लेना है। चलिए, ये समझ गए तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सबसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ देख लीजिए। यहाँ पे क्या चीज दे दिया है आपको, जो है सेलिंग प्राइस 336 रुपया दे दिया है, यानी कि 12% लाभ होता है, यानी 326 रुपया होता है। विक्रय मूल्य बेचता है तो 12% लाभ होता है। कितना रुपया में बेचेगी, 9% का लाभ हुआ और 9% का जो है लाभ हुआ। चलिए यहाँ पे आइए समझते हैं। सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है, इसका जो है आंसर निकालने के लिए इसको डायरेक्ट इसको कीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, सेलिंग प्राइस यानी 336 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है, यानी 336 रुपया आपको जो सेलिंग प्राइस दे दिया है। कितना दे दिया है, 336 रुपया जो है आपको जो सेलिंग प्राइस दे दिया है। कितना में यानी कि 12% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 12%, यानी कि जो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ये आपका क्या चीज हो जाएगा, ये आपका क्या चीज निकल गया है, ये आपका जो है विक्रय मूल्य हो गया। यानी इसी को बोल रहा है कितना रुपया में बेचेगी, 9% का लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य निकालिएगा तो यहाँ पे जो है 9% का लाभ होगा तो 109 रुपया हो, 109% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109% हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109% हो जाएगा। चलिए, अब इसको यदि काटिएगा तो ये से चाहिए चल जाएगा 12 से, ये जो है 3 बार में चल जाएगा, यानी कि जो 3 नंबर 27 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 10 33 2, यानी कि जो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 327 रुपया आपका जो है राइट आंसर जो निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 327 रुपया आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी टाइप का और 4-5 क्वेश्चन लाते हैं, फिर आप लोग को जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कर रहा है उसको समझिए, क्या करना है सबसे पहले उसको समझिए। चलिए यहाँ पे जो है ध्यान देना है। एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपया में बेचता है। कितना हजार में, 22,000 रुपया में एक गाय को बेचता है और उसे 10% लाभ होता है। कितना को लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। एक आदमी है वो गाय को बेचता है तो 10% का लाभ होता है। यदि उसे 14% लाभ में बेचा तो कितना रुपया में बेचे, यदि 14% का लाभ अर्जित करने के लिए यदि उस गाय को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, यानी जो है आपको जो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, एक गाय का जो है 22,000 रुपया में बेचने पर, यानी कि 22,000 रुपया में बेचने पर एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 22,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22,000 रुपया आपको जो है हो जाएगा। 10% लाभ अर्जित करता है, 22,000 रुपया में बेचता है तो 10% लाभ अर्जित करता है, यानी प्रॉफिट कितना होता है, 10% का जो है प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 10% का जो है प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट, 10% का जो है प्रॉफिट होता है। बोल रहा है 14% लाभ अर्जित करने के लिए उस गाय को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। यदि लाभ 14% होता है, पहले बोल रहा है इतना रुपया में बेच रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यदि इस गाय को 14% के प्रॉफिट पर यदि बेचते, यदि इसको जो 14% प्रॉफिट पर बेचते तो यदि विक्रय मूल्य आपको क्या होगा, आपको यही पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, आपको यही विक्रय मूल्य पूछ रहा है। एक गाय को कितना करता है, 22,000 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। अब यदि इसी गाय को यानी 22,000 गाय को जो है 14% लाभ पर बेचता है तो कितना परसेंट ये गाय जो है बिकता। अब वो कितना परसेंट ये गाय जो है बिकता, वही आपको जो पूछ रहा है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आपको क्या दे दिया है, एसपी दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, फिर प्रॉफिट दे दिया है, एसपी आपको पूछ रहा है, तो इसका जो है डायरेक्ट इसका आंसर जो है निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा, इसका आंसर निकालने के लिए 22,000 रुपया में बेचने पर कितना में, 22,000 रुपया में, कितना में 22,000 रुपया में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, यानी प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो कितना हो जाएगा,
यानी कि 100 में क्या करना है, 100 में 10 को ऐड कर देना है। क्या करना है 100 में, क्या करना है 100 में यदि प्रॉफिट ने एसपी निकालना है, आप लोग को बताए थे यदि एसपी निकालना है इसमें क्या करना है 100 माइनस कर दे, 100 प्लस कर देना है। यदि यहाँ पे जो हानि परसेंट था तो हानि को माइनस कर देते। ये चीज आप लोग को बहुत पहले जो है बता दिए। यदि एसपी निकालिएगा, यदि 100 में यदि प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट को जो प्लस कर दीजिएगा, यदि आपको जो लॉस हो रहा है तो क्या करना है उसको माइनस कर दे। यानी कि जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा था कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। चलिए अब वही बोल रहा है यदि 14% का प्रॉफिट होता है, यानी कि फिर क्या करना है प्रॉफिट निकालना, यानी कि उसमें क्या करना है 14 को ऐड कर देना, यानी कि जो 114% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 114% हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे यदि काटिएगा ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये जो है 2 बार में जो है कट जाएगी, यानी कि 200 हो जाएगा, यहाँ पे 228 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 228 पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 228 पर 2 को जीरो हो जाएगा, यानी कि जो है 22,800 आपको जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा 22,800, यानी कि सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसमें आप लोग बहुत पहले 100 वाला मेथड जब बता रहे तभी आपको बता दिए थे। यदि प्रॉफिट होगा 100 में प्लस हो जाएगा, यदि आपको जो है लॉस होता है तो क्या करता है 100 में जो है लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको जो आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 3 में पूछा हुआ है। कितना में पूछा हुआ है आपको आरआरबी जो है टेक्निकल ग्रेड 3 2024 में ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको समझते हैं। इसी टाइप का इससे पहले आप लोग को 2 क्वेश्चन कराए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको जो है देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु कितना रुपया में बेचकर, यानी कि जो 19.50 रुपया में बेचकर, यानी 30% का क्या करता है लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाता है 30% का लाभ कमाता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट का 40% का लाभ कमाने के लिए उसे बिक्री जो है किस कीमत पर जो है बढ़ानी चाहिए। बिक्री जो है कीमत को बढ़ानी चाहिए। वो अपनी बिक्री को कीमत को कितनी कीमत पर, यानी कि वो अपने बिक्री को किस कीमत को जो है कीमत को जो कितनी से बढ़ानी चाहिए, कीमत को बोल रहा है कितनी से जो है बढ़ानी चाहिए। चलिए आइए इसको समझते हैं। एक वस्तु इतना रुपया में बेचने पर, यानी कि जो कितना रुपया दे दिया है एसपी आपको कितना रुपया दे दिया 19.5 दे दिया। कितना दे दिया 19.5 दे दिया। कितना दे दिया 19.5 दे दिया। 19.50 को 19.5 जो है लिख सकते हैं। उसे इतना रुपया का प्रॉफिट होता है। कितना रुपया का 30% का प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 30% का जो है 30% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि उसे 40% लाभ कमाने के लिए, यानी जो 40% का प्रॉफिट उसको कमाने के लिए किस कीमत पर जो है कितने बिक्री को बढ़ाना चाहिए, यानी सबसे पहले जो इसमें एसपी निकालना है, उसके बाद इसमें क्या करना है कितना का वृद्धि हुआ कितना का कमी हुआ आपको वही पता चल जाएगा। पहले जो इतना रुपया था अब जो एसपी निकलेगा जितना भी रुपया निकलेगा उसमें जो है देखिएगा कितना का वृद्धि हो रहा है, यानी कि जो है इंक्रीज हो रहा है। चलिए आइए यहाँ पे जो समझते हैं। इसका जो एसपी निकालिएगा, यानी कि जो ये एसपी यदि निकालिएगा तो एसपी निकालिएगा। सबसे पहले जो एसपी निकालने का जो है प्रयास कीजिए। सबसे पहले एसपी को निकालिए। बोल रहा है इतना रुपया में, कितना रुपया में 19.5 रुपया में। कितना रुपया 19.5 रुपया में 30% का लाभ होता है, यानी कि 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 140% में लाभ कमाने के लिए किस कीमत में 140 का लाभ होता है, यानी 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को जो समझ चले आया होगा। क्या हो जाएगा समझ जो है चले आया होगा। चलिए अब इसको यदि काटिएगा तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी कि एक इसको हटाइएगा तो नीचे में जो है 10 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा नीचे में 10 चले आएगा। ये 10 से यदि काटिएगा तो ये आपका जो है कट जाएगा। क्या चाहिए 13 से एक बार में 13 पंचा जो है 65 हो जाता है। कितना हो जाएगा 13 पंचा 65। 5 से इसको काटिएगा 3 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो यानी कि 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा तो यानी कि 7 बार में। कितना निकल गया 21 रुपया जो है ये आपको क्या चीज निकल गया 21 रुपया जो है निकल गया। कितना निकल गया 21 रुपया जो ये आपको जो निकल गया। एसपी ये एसपी आपको कितना निकल गया, ये आपको एसपी जो है आपको 21 रुपया निकल गया। कितना रुपया निकल गया ये जो है आपको 21 रुपया जो है यहाँ पे जो है निकल गया। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे बिक्री को कीमत को कितनी बढ़ानी चाहिए, कितने का इंक्रीज हुआ आपको वही देखना है, यानी कि जो है इंक्रीज देख लीजिए। क्या चीज देखना है इंक्रीज, कितना का इंक्रीज हुआ देख लीजिए। पहले 19.5 रुपया था,
पहले जो है 19.5 रुपया था, अब बेच रहा है यानी कि जो 21 रुपया हुआ। कितना का हो गया? अब जो है 21 रुपया का हुआ। 21 में से क्या करना है? 21 में से क्या करना है? 19.5 को घटा देना है। 21 में से क्या करना है? 21 में से जो 19.5 को क्या करना है? घटा दीजिएगा तो कितना आपको निकल जाएगा? यानी कि 2 इसमें से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी कि जो है 5 चले आएगा, फिर यहाँ पे 20 में से 19, ये 1.5 का इंक्रीज होगा। कितना का इंक्रीज होगा? 1.5 का जो है इंक्रीज हो, यानी कि जो है डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो? डी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। आप जो है इसको देख के आंसर मत टिक कीजिए, कोई वैसे है नहीं, मगर जो है इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज करना। पहले में इतना में बेच रहा था, अब जो है 21 रुपया में बेचा था, कितना का यानी कि बढ़ाना था, कितना रुपया का इंक्रीज हुआ। पहले मान चलिए 19.5 रुपया में बेच रहा था, अब जो है 21 रुपया में बेच रहा है। इसको जो है कितना रुपया का फायदा हुआ? 1.5 रुपया का जो है इसको जो है फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ? 1.5 रुपया का इसको जो है फायदा हुआ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए CHSL 2023 में शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। कहाँ पे? ये CHSL 2023 में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ। चलिए आइए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा जो आप जो है टाइप को चेंज कर दीजिए। क्या करना है? थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दीजिए। पहले क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। अब देख लीजिए प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। चलिए आइए इसको समझते हैं। एक वस्तु को 402 रुपया में बेचने पर 33% की हानि होती है। कितना रुपया में बेचने पर? 402 रुपया में बेचने पर 33% की हानि होती है। कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 33% का हानि हो रहा है। यदि 37% का लाभ अर्जित करने के लिए, क्या बोल रहा है? 37% का लाभ अर्जित करने के लिए तो इसे किस कीमत पे जो है बेचा जाना चाहिए। क्या बोल रहा है? यदि जो है 37% का लाभ कमाने के लिए उसे जो है किस कीमत पे जो है बेचा जाना चाहिए। आइए चलिए आइए इसको जो है समझते हैं। क्या करना है? इसको जो है समझते हैं। बोल रहा है 402 रुपया में बेचने पर, यानी कि एसपी आपको कितना दे दिया है? आपको जो 402 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया? एसपी बराबर आपको जो 402 रुपया दे दिया है। चलिए उसके बाद जो है 33% की हानि होती है। क्या बोल रहा है? 33% की हानि होती है। लॉस बराबर क्या चीज हो जाएगा? 33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33% की हानि होती है। एसपी यानी कि जो है कितना होता है? यानी 402 रुपया, 33% का हानि, नुकसान हो रहा है। तो बोल रहा है 37% का लाभ कमाने के लिए प्रॉफिट दे दिया है, यानी कि जो है 37% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि जो है 37% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे जो बेचा जाना चाहिए। यानी कि जो एसपी जो है न्यू क्या चीज हो जाएगा? आपको सेलिंग प्राइस न्यू क्या हो जाएगा? आपको यही पूछ रहा है। यानी सेलिंग प्राइस जो है नया वाला क्या चीज हो जाएगा? आपको यही पूछ रहा है। चलिए आइए इसको समझते हैं। अभी आप लोग को तुरंत बताए थे, इससे पहले बताए थे, यदि एसपी निकालिएगा तो सीपी को आप क्या करना है? 100 मान लेना है। क्या करना है? 100 मान लेना है। यदि एसपी निकालिएगा, यदि एसपी निकालिएगा तो क्या करता है? यदि माइनस हो रहा है, यानी यदि आपको जो है 100 में क्या करना है? प्रॉफिट होगा तो यानी कि जो है प्रॉफिट जो है उसको ऐड कर देना है। यदि आपको लॉस होगा, यानी 100 में से क्या करना है? लॉस परसेंट को यदि घटा देना है। चलिए आइए इसको जो है थोड़ा सा समझ जाइएगा। सीपी बराबर 100 मान लेना है। यदि आपको जो है सेलिंग प्राइस आपको पूछ रहा है, यानी कि यदि प्रॉफिट होगा तो 100 में क्या करना है? प्रॉफिट को ऐड कर देना है। यदि माइनस हो, यदि आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, यदि लॉस हो रहा है तो 100 में क्या करना है? लॉस को क्या करना है? माइनस कर देना है। चलिए आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे यही कर रहा है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है? 402 रुपया दे दिया है। कितना दे रहा है? 402 रुपया दे रहा है। यदि 33% का लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 33% का क्या चीज हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या चीज हो? 33% का आपको जो है हानि हो रहा था। कितना हो जाएगा? 100 में से 33 चले जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 100 में से 33 चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है 37% लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट? 37% यदि लाभ कमाने के लिए, यानी कि विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। नया विक्रय मूल्य आपको 33% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य यदि निकालिएगा तो क्या करना है? ऐड करना है। 100 में क्या करना है? ऐड कर देना है, यानी 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137% हो जाएगा। चलिए अब यदि इसको काटिएगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। यदि 6 से इसको काटिएगा, यानी देख लीजिए 6 7 42 36 4 40, यानी कि ये जो 6 बार में आपको चले जाएगा। कितना बार में? ये 6 बार में जो है चले जाएगा। अब इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा? 6 7 42, यानी कि जो यूनिट डिजिट इसका जो है 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 6 7 42 यूनिट डिजिट यानी 2 हो जाएगा। यानी कि जो है आपको सी नंबर जो ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये देख लीजिए यूनिट डिजिट से बन गया 6 7 42, 4 13 6 के 78, 4 यानी कि 82, यानी कि
402 कितना हो जाएगा आपको 822 रुपया आपको जो राइट आंसर निकल जाए। कितना हो जाएगा 822 जो आपका जो है सही जवाब जो है मिल जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसको आगे बनाते हैं, फिर आगे देखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए।